नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीते रात शाम को हल्की बारिश हुई, अनुमान है कि रात में अधिक बारिश होगी। बीदर में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अंबेडकर वाद द्वारा धरना। सीएम सिद्धरामैया ने भाजपा से काजोल को पार्टी का सीएम चेहरा बनाने को कहा। कर्नाटक सरकार को बेंगलुरु भगदड़ की रिपोर्ट मिली, अगली कैबिनेट में होगी चर्चा, मंत्री एच के पाटिल ने कहा। विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया पर पलटवार किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर में आज शाम के समय हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई। आज आसमान में छाए घने बादल से यह अनुमान था कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन ऐसा न होकर मात्र कुछ देर के लिए बारिश हुई। बीदर जिले के किसान बारिश के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश न होने से वह निराश चल रहा है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए अच्छी और जल्द बारिश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मेघराज मेहरबान नहीं कर रहा है। जून माह की शुरुआत के दिनों के बाद बीदर में कोई खास बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। आने वाले समय में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अंबेडकर वाद जिला तालुका समिति ने आज सभी लोग सुबह 11 बजे बीदर स्थित अंबेडकर वृत्त पर एकत्रित हुए, बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां से भगत सिंह चौक होते हुए शाम 4 बजे तक तहसीलदार कार्यालय के सामने धरना दिया। इस धरने का उद्देश्य क्या है कि भूमि उत्पादन का एक साधन है या भूमि के मालिकों को सामाजिक सम्मान और शासक वर्ग के रूप में समाज को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। वैदिक धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म पीढ़ियों से दलितों को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित करता रहा है। स्वतंत्र भारत में दलितों और शोषितों में बढ़ती सामाजिक और वर्गीय चेतना के कारण बाबा साहेब अंबेडकर का आंदोलन ब्राह्मण शाही पूंजीवादी शाही के लिए एक दुर्गम बाधा बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में अंबेडकर वाद की राज्य समिति ने 80 के दशक में बीवी नहीं जमीन चाहिए का नारा बुलंद किया था। इसी प्रकार हम वन भूमि, सामाजिक वन रोपण, गौपालन के आरक्षण के बहाने बगैर हुकुम की खेती करने वाले दलितों से अन्याय की निंदा करते हैं। इस अवसर पर राज्य आयोजन समन्वयक रमेश ठाकुरगे, कलबुर्गी संभागीय आयोजन समन्वयक राजकुमार, बीदर जिला समन्वयक रमेश मंदकनल्ली, झरप्पा रामपुरे, सुभाष ज्योति, कैलाश मेती, संजू कुमार बाउगे, अहमद अलियाबाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन, गौतम सागर, बसवराज कामले, नागेंद्र जनवाड़ा, लक्ष्मण शेरेकार सहित अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। दलित संघर्ष समिति अंबेडकर वाद राज्य समिति ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಬೀದರ್, ಚಿರುಗುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಪಾಟೀಲ್ ಚೇಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಮ್ಮ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ RPF ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಗೋರ್ನಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬೀರು ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಜನಪರ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಮ್ಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಗದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ನೂತನ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಇದು ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ, ವಸತಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ। ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಡ ಬೇಡ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿಗೊಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಿದೆ। ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಪೂರೈಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇವತ್ತು
ಭೂಮಿ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿ ಒಡೆ ಅಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದರು ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣ ಉಳ್ಳುವವನು ಹಣ ಇರುವವನ ಹತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಯೋಗ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ भूमि 1700 एकड़ भूमि सरकार वशपड़। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र द्वारा कांग्रेस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती देने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पलटवार करते हुए भाजपा से कहा कि वह पूर्व मंत्री गोविंद कारजोल को कर्नाटक के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। सिद्धरामैया ने कहा कि अगर विजेंद्र को दलितों और पिछड़ों के सम्मान की वाकई चिंता है तो वे राज्य भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़कर किसी दलित नेता को यह पद क्यों नहीं सौंप देते और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर देते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि वह कारजोल अब आपकी पार्टी के राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह मूलतः एक भव्य सभ्य व्यक्ति है। अगर आप या आपकी पार्टी में साहस और दृढ़ निश्चय है तो कारजोल को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक के लिए अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। सिद्धरामैया ने कहा कि अगर इस बात के सबूत चाहिए कि भाजपा किस तरह पिछड़े वर्ग के नेताओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर करती है तो कर्नाटक से आगे देखने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता से कहा कि एस बंगारप्पा एक प्रमुख पिछड़े वर्ग के नेता को आपके पिता BS येडियुरप्पा ने राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया था और अब विजेंद्र आप उनके बेटे कुमार बंगारप्पा का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक भगदड़ पर जस्टिस माइकल डी कुन्हा की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है और अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस माइकल डी कुन्हा की रिपोर्ट मिल गई है और हमने अभी इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की है। हम रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। Sir, can you give some detail related to the Justice Kunna's report which was submitted? Justice Kunna's report is received and we have not discussed the details. We'll study the report, we'll discuss in the next cabinet meeting.
राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने गुरुवार को एक्स पर एक तीखे शब्दों वाले पोस्ट के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर पलटवार किया और उन पर और उनकी पार्टी पर सामाजिक न्याय, आरक्षण और संविधान पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए विजेंद्र ने लिखा कि उन्होंने कांग्रेस को सम्मान पूर्वक मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का सुझाव दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सिद्धरामैया की हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति चिंता वास्तविक थी। उनकी पोस्ट में लिखा था, सुझाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने के बजाय उन्होंने निराशा और अविश्वसनीय प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि खड़गे के कद और अनुभव के बावजूद पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को दरकिनारा कर दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया। फिर से रुकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। रूसी नागरिक नीना कुटीना अपनी 2 बेटियों के साथ कर्नाटक के गोकर्ण के पास एक सुदूर गुफा में पाई गई। कर्नाटक के तुमकुरु में उनके साथी डोर ने कहा कि मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलने तुमकुरु आया था। मेरी इच्छा अपनी बेटियों के करीब रहने की है, लेकिन मैं उन्हें उनकी मां से दूर नहीं करना चाहता। इसके अलावा वे अपनी मां के बहुत करीब है। मेरी इच्छा है कि उनके संयुक्त कस्टडी हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी उचित शिक्षा हो, वे स्वस्थ और खुश रहे। वे जहां भी होंगी मैं वहां जाऊंगा। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु पहुंचे हैं। कल वहां मैसूरू में साधना समावेश में शामिल होंगे। सर भूपेश बघेल ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮಗನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ। ಸರ್ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ रायचूर विधायक करिम्मा नायक ने केडीपी की बैठक में तालुके में टोल को खत्म करने के लिए धरना दिया। साथ ही उन्होंने संबंध में हो रही असुविधा के बारे में विस्तार से बताया, धरना दिया और देवदुर्ग में टोल हटाने की मांग की। स्मार्ट बिजली मीटरों की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने नई मुसीबत में फंस गए हैं। भाजपा विधायक डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण, एसआर विश्वनाथ और धीरज मुनिराजो ने लोकायुक्त के समक्ष दायर अपनी पिछली शिकायत को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने ऊर्जा विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ठेका गलत तरीके से दावणगेरे स्थित राजश्री इलेक्ट्रिकल्स को दे दिया गया है, जबकि अन्य पत्र कंपनियों को दरकिनारा कर दिया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि कंपनियों को जानबूझकर निविदा में भाग लेने से रोका गया और स्मार्ट मीटर बहुत ज्यादा दामों पर खरीदे गए। कथित तौर पर उपभोक्ताओं को 5,000 से 10,000 में बेचे गए, जबकि अन्य राज्यों में ये 900 में उपलब्ध है। शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी अयंगर ने तर्क दिया कि यह एक बड़ा घोटाला है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर रात शाम को हल्की बारिश हुई, अनुमान है कि रात में अधिक बारिश होगी। बीदर में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद द्वारा धरना। सीएम सिद्धरामैया ने भाजपा से काजोल को पार्टी का सीएम चेहरा बनाने को कहा। कर्नाटक सरकार को बेंगलुरु भगदड़ की रिपोर्ट मिली, अगली कैबिनेट में होगी चर्चा, मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा। विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया पर पलटवार किया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक का बुलेटिन। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।